अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सॉफ्ट से दही बड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। दही बड़े बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और आप ये अपनी इफ्तारी में बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलें आए मैं आपको इनकी रेसिपी देती हूँ। गाइस रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने बेसन लिया है, उसमें मीठा सोडा डाला है और मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इसके अंदर। उसको अच्छी तरह मिलाऊंगी और इसमें आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं और कुटा भुना ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मैं कुटा भुना ज़ीरा इसके अंदर डालूंगी और इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह फेंटूंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। लम्स रहेंगे तो हमारे जो दही बड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे और मुझे सॉफ्ट दही बड़े चाहिए बिल्कुल। और मैं आपके सामने बिल्कुल बना के दिखाऊंगी। देखिए हमने पानी डाल लिया है पर इसमें आपको भी लम्स नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह स्पून से फेंटूंगी, जब तक फेंटती रहूँगी जब तक इसमें लम्स बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है गाइस, और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और मैं फूड कलर इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐड कर लें। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखा हुआ है। आप देखिए मैंने इसमें बड़े डाल दिए हैं और आप देखिए ऑटोमेटिक जो है फूलने लग गए हैं। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। देखिए गाइस, और मैं इसको बिल्कुल थोड़ा जो है क्रिस्पी भी तलूँगी और सॉफ्ट भी। देखिए आपने देखा कितने प्यारे ये तल चुके हैं। और अब मैं इसको एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए मैंने बॉल के अंदर ट्रांसफ़र किया है। मोस्टली आपको दही बड़ों की जितनी भी रेसिपी नज़र आती है लोग जो है इसको पानी में डालते हैं। देखिए इससे आज पहली बार मेरा हाथ भी जल गया है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट टाइम था तो इसलिए। और अब ठीक ठाक हाथ में जलन भी हो रही है, पर यह है कि वीडियो तो मुझे आपको पूरी करके दिखानी है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। मैं ये कह रही थी कि इन दही बड़ों को मैं पानी में नहीं डालूँगी। पानी में दही बड़े डालने से दही बड़ों में दही बड़ों वाला टेस्ट नहीं आता। वो पानी इसके अंदर भर जाता है तो बुरी तरह टूट जाते हैं। और ऑयल इतना गर्म था कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ ठीक ठाक छीटा है हाथ पे। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरी भी अपनी जो पकोड़े मैंने तले हैं वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरे भी शामिल कर लिए हैं और ये इनफ हो गए हैं। जितने मेरी फैमिली को रिक्वायर्ड थी मैंने इतने दही बड़े बना लिए हैं। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये मेरी पूरा बॉल है, बना लिया है। चलें हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए ये मैंने दही ली है, इसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरे को पीस लिया है। ठीक है, और इस दही को हमने पतला रखना है। अब हमने इसमें हमने जो बड़े बनाए अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसको। मैंने पानी ऐड नहीं किया, मैं फिर बता रही हूँ आपको। ये देखिए अब मैं एक प्लेट मैंने डाल दी। अब एक प्लेट मैं इसमें और शामिल करूँगी। अब मैं नॉर्मल दही लिए, मैंने दही ली है ये 1 पाव। देखिए वाइट है ये दही, इसको अच्छी तरह मैं फेंटूँगी और इसमें बिल्कुल कॉमन मसाले जाएंगे क्योंकि हम हरी मिर्चें उसमें ऐड कर चुके हैं। अब एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो प्याली तो ऐसी ही हिलेगी। अब मैं अच्छी तरह इसको दही को फेंट रही हूँ बिल्कुल। अब मैं इसमें जो है नमक शामिल करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पकोड़े हैं उसके अंदर भी नमक है और जो अभी दही का पेस्ट डाला है उसमें भी हरी मिर्चों वाला उसमें भी नमक है। देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं 1 चमचा जो है चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है गाइस, और चाट मसाला जो है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आपके घर चक्की का आता है वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप इसकी जगह कोई और चीज़ डालना चाहते हैं मिर्ची तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने कुटा भुना ज़ीरा डाल दी है, मैं मोस्टली डालती हूँ दही बड़ों में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। देखिए गाइस मैं इसको फेंट रही हूँ आराम से। ये बिल्कुल और दही बड़ों की निस्बतन ये रेसिपी बिल्कुल अलग होती है। आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेंगे। देखिए इस तरह मैंने इसको बिल्कुल इससे सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर वो वाली दही शामिल करूँगी जो मैंने आपके सामने बनाई है। ठीक है गाइस, अब मैं इसको इसके अंदर अच्छी तरह मिलाऊँगी। अब मैं जो है इसको मोबाइल रख कर फिर अच्छी तरह मिलाऊंगी क्योंकि एक हाथ से बिल्कुल भी सही नहीं मिल रही और अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो इसमें लम्स नज़र आएंगे। देखिए गाइस मैंने मिला लिया है अपनी दही बड़ों को दही के साथ और ये देखें आप माशाल्लाह से इसमें इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो छोटे छोटे से जो पकोड़े हो जाते हैं ना उनको भी इसमें ज़रूर डालना है, उसका भी बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्लेवर आएगा, उसे फेंकना नहीं है आपने। ठीक है, और मैं आपको बड़ा पकौड़ा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप कितना अच्छा सॉफ्ट है बिल्कुल। और जितने भी हमने दही बड़े आपको सिखाए हैं उससे इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें प्लस ये है कि हमें भकार देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने पानी में नहीं भिगोए। ये क्रिस्पी भी हैं और ये सॉफ्ट भी हैं। इसका ऑयल जो है वो दही के अंदर ही ऑटोमेटिक आ जाता है। अब सेपरेट प्याली मैंने कर ली है, इसमें मैं जो है आलू बुखारे की चटनी डाल रही हूँ जो हमने आपको बनाना बताई है। ठीक है गाइस, और अगर आप चाहें तो केचप और सोया सॉस, चिल्ली सॉस, जो भी आप खाते हैं एनीवन आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें आलू बुखारे की चटनी डाल रही हूँ और मैं जो है मोस्टली प्याज डाल के भी खाती हूँ, पर मैंने इस वक्त इसमें नहीं डाली हैं।
पर मुझे अच्छी लगती हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, कुटा भुना ज़ीरा डाल दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी आसान और ईजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।